अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में लगातार परेशानियां चल रही हैं। आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि एक तरफ तो शनि आपको तबाह किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ आपके जो मुख्य ग्रह हैं मंगल देवता, वो भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि आपके लिए खुशखबरी है कि आपके परेशानियों का 12 जुलाई से 45 दिन के लिए अंत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परमानेंट तो अंत तब तक नहीं होगा जब तक शनि आपका पीछा छोड़ नहीं देते, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जिस राशि के पीछे पड़ जाते हैं उसको बहुत ज्यादा परेशान कर डालते हैं। और आपकी कुंडली में तो भैया चतुर्थ की ढैया चल रही है। हालांकि शश योग का दावा तो बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ये शश योग वो शश योग, लेकिन ये वृश्चिक राशि वाले ही जानते होंगे कि शश योग का उनको क्या फायदा मिल रहा है। क्योंकि एक तो एक शनि लग्न मार रहा है, दूसरा कर्म मार रहा है, और तीसरा कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी बहुत ज्यादा दे रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी परेशानियां जुलाई के महीने में लगभग 12 दिन तक आपके लिए बरकरार रहेंगी। 12 दिन के बाद निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ये सुन करके अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिए। अगर राशिफल देखना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यह गोचर आप लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, अगर आपके पास लग्न कुंडली है। लेकिन अगर लग्न कुंडली के विषय में आपको जानकारी ही नहीं तो अपने चंद्र राशि के अनुसार इसको देखिए। चंद्र राशि भी नहीं पता है तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को आप समझ सकते हैं। थोड़ा उपाय करेंगे, फायदा जबरदस्त मिलेगा। वीडियो खाली खुश हो करके सुन करके खाली खुश होंगे या निराश होंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में जो आपके मुख्य ग्रह छठे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, और 12 तारीख के बाद इनका गोचर गुरुदेव बृहस्पति के साथ 7वें घर में हो जाएगा। यानी कि 11 दिन आपके संघर्ष के जुलाई के महीने में भी रहेंगे। जिन वृश्चिक वालों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, बार बार किसी कारणवश अपमान का सामना करना पड़ रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको 11 तारीख तक का धैर्य रखना होगा। 12 तारीख से स्थिति आपके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ी। और उधर आपके कर्म के मालिक भी 15 तारीख को भाग्य भाव में बैठ जाएंगे सूर्य देवता। शुक्र का गोचर पूरा महीना 8वें भाव में रहेगा, विपरीत योग बना करके शुक्र देव बैठे हैं। और वहीं पर बुध का गोचर पूरा महीना भाग्य भाव पे रहने वाला है। और आपकी कुंडली में बुध जो है वो अकारक ग्रह होते हैं। तो गोचर आपके लिए 50-50 है, यानी कि आधा महीना तो डगमग स्थिति बनाए है, लेकिन आधे महीने के बाद जो स्थिति है वो सुधरेगी। और फिर लगभग 45 दिन के लिए, 45 नहीं लंबे समय के लिए गोचर आपके लिए बढ़िया हो। नौकरी अगर कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तो शुरुआत 15 दिन धैर्य से काटना होगा। बॉस उच्च अधिकारियों से बना करके रखना होगा। अनाप शनाप की आपकी तानाशाही आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न कर सकती है, नौकरी में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। तो नौकरी अगर करते हो तो 15 दिन थोड़ा बॉस उच्च अधिकारी से प्यार से पेश आइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनावश्यक की झूठी अकड़ आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि वैसे भी वृश्चिक वाले जल्दबाजी प्रवृत्ति के होते हैं, और उनको अगर गुस्सा आ जाए तो ये किसी के संभाले नहीं संभालते। व्यापारियों के लिए स्थिति बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। चाहे पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो भी स्थिति ठीक है, और अगर सेल्फ का व्यापार करते हो
तो भी स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो भी समय आपके पक्ष में है, व्यापार आप शुरू करिए, क्योंकि आपका सप्तम भाव गुरुदेव बृहस्पति संभाले हुए हैं। और वहीं पर वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर शादी के योग्य आपकी आयु है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हो, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे आपकी शादी होते हुए दिखाई पड़ेगी। ऐसे सुंदर योग नजर आ रहे हैं। तो यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए और शादी करने वालों के लिए गोचर बढ़िया है, इसका आप लाभ उठाइए। कहीं ना कहीं स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता 12 तारीख तक नहीं मिलेगी। बहुत से लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए स्थिति 12 तारीख तक का गड़बड़ है। 12 तारीख से आपके काम बनने लगेंगे, तब तक थोड़ा धैर्य से आप काम लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस महीने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है वो एक है कि 15 तारीख तक, तारीखें जरूर याद रखिएगा कि 15 तारीख तक भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ नहीं देगा। 15 तारीख तक आपको जो कुछ भी मिलेगा अपने मेहनत के दम पे ही मिलेगा, क्योंकि जब दैवी कृपा नहीं बनती है तो मान के चलिए मेहनत अधिक करनी पड़ती है और आउटपुट कम निकलता है। अब कहने का मतलब अगर 100 रुपये की मेहनत करोगे तो 80 में ही संतोष करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। विपरीत योग बना हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज, बुध खाली बुरा ही नहीं करेंगे, एक फल आपको बहुत बढ़िया देंगे, उसकी भी मैं जानकारी आपको आगे वीडियो में दूंगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हुए हो तो आपके लिए गोचर शुभ है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, शत्रुओं का शमन होगा। और अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें जीत की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई पड़ो। इसके अलावा अगर विद्यार्थियों की बात करें तो भैया आपके लिए जो स्थिति है सो है, बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा कंफ्यूजन का योग बना हुआ है और पूरा महीना रहेगा जुलाई में, अगर आप विद्यार्थी हो तो प्रेम प्रसंग से यदि दूर रहोगे तब तो सफल रहोगे। अदरवाइज मान के चलिए कि आपका एक गलत डिसीजन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको परेशान कर सकता है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो विद्यार्थी हो तो प्रेमबाजी के चक्कर से दूर रहना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके बाद अगर यात्रा की बात करें तो यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राओं से आपको समुचित मात्रा में पूरा महीना लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ तक का आपने वीडियो देख ली है तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और इसी बहाने आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख डालें। उपाय की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ मंगल देव भी आने वाले 45 दिन तक का आपके ऊपर मेहरबान है। यानी कि 12 जुलाई से 45 दिन आप जोड़ लीजिएगा, आपके मुख्य ग्रह होते हैं ये। तो एक बार हनुमान चालीसा और 21 या 51 बार, जितनी आप में सामर्थ्य हो, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करोगे तो समय आपके लिए और भी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आ जाएगा। आपके सभी काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो लोग देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में द्वादशेश बैठे हैं। तो जिन लोगों का वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, देश विदेश जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे थे, तो अगर प्रयास करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, देश विदेश आप जा सकते हो। जो लोग देश विदेश में अपना परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं, वो फॉरेन में रह रहे हैं अगर, तो वहां उसके भी योग बने हुए हैं। और घूमने फिरने जाना चाहते हो तो उसके भी योग प्रबल रूप से इस जुलाई के महीने में बने हुए हैं। इसका आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस महीने वाणी में जबरदस्त तरीके से आपके मिठास रहेगी। अपनों का, परिवारजनों का
कहीं न कहीं बढ़िया सहयोग मिलता हुआ सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। इसका आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। अब बात कर लें आमदनी की, तो आपकी कुंडली में जो इच्छा पूर्ति का आमदनी का डिपार्टमेंट होता है वो बुध देवता के पास होता है, और बुध देवता जुलाई के महीने में पूरा जुलाई इच्छा पूर्ति के मालिक होकर के अपने स्थान से 11वें बैठे। कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से 11वें बैठ जाता है तो अपने भाव की जबरदस्त तरीके से वृद्धि करता है। अपने स्थान से 11वें बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं जबरदस्त तरीके से इच्छाओं की पूर्ति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, पैसे के विषय और यात्राओं के विषय में। तो जबरदस्त तरीके से आमदनी आपकी होगी, और पैसा 15 तारीख के बाद आपका बचने लगेगा। जो आपने इच्छाएं की हैं, यानी कि अगर मकान भूमि वगैरह खरीदना चाहते हो तो वो आपकी पूरी होने लगेंगी जुलाई के शुरुआत से, अगर आप प्रयास करोगे। और पैसे की बचत 15 जुलाई के बाद होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये है आपका राशिफल। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।